नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड में 2 साल से लटका निकाय चुनाव। बता दें कि झारखंड में लगभग 2 साल लटके निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से अप टू डेट मतदाता सूची नहीं मिली है और इससे चुनाव की तैयारियों में समस्या आ सकती है। इस पर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची पेश की गई है। बताया गया कि यह लेटेस्ट वोटर लिस्ट नहीं है, लेकिन नवंबर में झारखंड में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर विधानसभा चुनाव हुआ था और इसीलिए इस वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव करवाया जा सकता है। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक में सीआईडी के हाथ खाली। 5 मोबाइल के फोरेंसिक जांच का हो रहा है इंतजार। रांची धनबाद से मिले प्रूफ की जांच जारी। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी के हाथ अब भी खाली हैं। अब तक की जांच में टीम को ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाया जिससे यह कहा जाए कि पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ। अभी जांच टीम उन 5 मोबाइल के फोरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट की आस में बैठी हुई है, जिसे उम्मीदवारों ने उपलब्ध करवाए हैं। जांच टीम ने 5 मोबाइल को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया है। अगली खबर, शहीद निर्मल महतो कॉलेज अस्पताल में नोकझोंक। ऑक्सीजन की कमी से पेशेंट की हुई मौत, परिजनों का स्टाफ से भी धक्का मुक्की। धनबाद के निर्मल महतो कॉलेज अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सरायढेला थाना क्षेत्र के कोल्ला कुसुमा निवासी 75 वर्षीय सतीश धीवर को सड़क हादसे में गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों ने मरीज को रांची रिम्स रेफर किया था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण परिजन उन्हें लेकर नहीं जा पाए। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत हुई। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल स्टाफ की लापरवाही की और सही से ऑक्सीजन न लगाने के कारण मरीज की जान गई और गुस्साए परिजनों ने वार्ड में तोड़फोड़ की और मेडिकल स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया। अगली खबर, मौनी अमावस्या 29 को महाकुंभ में अमृत स्नान दान फलदायी। बता दें कि हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत महत्व है। मौनी अमावस्या मुख्य रूप से पूर्वजों को समर्पित है और इस दिन महाकुंभ मेला में अमृत स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कुंभ मेला में अमृत स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और इस बार महाकुंभ प्रयागराज में लगा है। पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ की शुरुआत हुई है और समापन 26 फरवरी को होगा। माघ महीने में होने वाली मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी और मान्यता के मुताबिक महाकुंभ के अमृत स्नान के समय में गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ होता है। अगली खबर, झारखंड में फिर से बढ़ेगी ठंड। 3 से 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। गणतंत्र दिवस के दिन छाएगा कोहरा। झारखंड में फिर से ठंड बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के अलग अलग हिस्से में अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट आ सकती है और इससे ठंड की वापसी की पूरी संभावना बनती दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जनवरी को राज्य के उत्तरी इलाके यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, देवघर, गोड्डा और दुमका में मिनिमम टेम्परेचर में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आ सकती है। ठंडी हवा चलने से मौसम में बदलाव की संभावना है। अगली खबर, अपने काम में सुधार करें। दोबारा औचक निरीक्षण में अनियमितता मिली तो कार्रवाई की जाएगी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने रांची के टिकरा टोले स्थित झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई तरह की अनियमितताएं पाई गई। मंत्री ने मौके पर कई दस्तावेज मांगे जिन्हें गोदाम प्रबंधक उपलब्ध नहीं करवा पाए। इस पर मंत्री ने गोदाम प्रबंधक को फटकार लगाई। निर्देश दिया कि सभी अनियमितताओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। ये भी कहा कि वो काम में सुधार के लिए एक मौका देना चाहते हैं। वो कभी भी दोबारा औचक निरीक्षण कर सकते हैं और इस दौरान फिर से अनियमितता नजर आई तो प्रावधान के मुताबिक संबंधित अफसरों और कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, नौकरी का वादा करते करते सरकार ने किया रिक्त पद घोटाला। बता दें कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि नौकरी का वादा करते करते हेमंत सरकार ने 2,07,000 सरकारी पद ही खत्म किए। जारी बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बेरोजगारों को नए घोटाले का उपहार दिया है और इस बार सरकारी रिक्त पदों का घोटाला किया गया। मरांडी ने सोशल मीडिया में इस संबंध में पोस्ट लिखा है। पोस्ट के अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए कहा कि दीमक की तरह झारखंड के युवाओं का भविष्य खोखला मत करिए। बाबूलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के प्रति कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना नियुक्ति के ही 2 लाख से अधिक रिक्त पद गायब कर दिए। अगली खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्मार्ट बनाए जाएंगे सरकारी स्कूल। झारखंड के सरकारी स्कूल के डिजिटल क्लासरूम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्मार्ट बनाया जाएगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रस्ताव मांगा है।
परिषद की ओर से इसके लिए पत्र जारी करके स्कूली शिक्षा में अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल करने के लिए भावी रोडमैप को मजबूत बनाने के लिए उन प्रतिष्ठित फर्मों, कंपनियों, सोसाइटियों से इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है जिनके पास शिक्षा में तकनीकों और उनके कार्यान्वयन में विशेषज्ञता है। परिषद के निदेशक शशि रंजन की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि भविष्य में शिक्षा में नई तकनीक का बोलबाला होगा और स्मार्ट क्लास में इनकी उपयोगिता अनिवार्य होगी। अगली खबर, जमशेदपुर में जीएसटी विभाग की छापेमारी से हड़कंप, एक साथ 8 जगहों पर एक्शन। 150 करोड़ के फर्जीवाड़े से जुड़ा है मामला। इस्पात नगरी जमशेदपुर और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में माल एवं सेवा कर विभाग ने मेगा छापेमारी करके 150 करोड़ रुपए के बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया और 8 अलग अलग प्रतिष्ठानों पर एक साथ हुई इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है और इसमें फर्जी बिलिंग के जरिए सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसका मुख्य सूत्रधार विकास जयसुका, उसका भाई राजेश जयसुका और सहयोगी गोलू फिलहाल फरार है। अगली खबर, झारखंड में अविश आईएएस के बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र मिले। रांची नगर निगम के आयुक्त ने दी है सफाई। बता दें कि दोनों प्रमाण पत्रों में जन्मदिन में सिर्फ 16 दिनों का अंतर है। दोनों ही जन्म प्रमाण पत्र रामगढ़ नगर परिषद से जारी किया गया है। एक प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 17 मई 2019 और दूसरे में जन्म तिथि 3 जून 2019 है और मामला सामने आने के बाद संदीप सिंह ने रामगढ़ नगर परिषद से एक जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने इस मामले में सफाई दी है और संदीप सिंह ने कहा कि लिपिकीय भूल के कारण पूर्व में जारी प्रमाण पत्र में गलत जन्म तिथि अंकित कर दी गई थी, जिसमें सुधार करते हुए दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अगली खबर, झारखंड में 2 संदिग्ध समेत 1 करोड़ 30 लाख रुपए जब्त। झारखंड में ऊर्जा विभाग के खाते से 100 करोड़ से अधिक की फर्जी निकासी मामले में एटीएस ने 2 संदिग्धों को अरेस्ट किया है। संदिग्धों के पास से 60 लाख रुपए नकदी बरामद की गई है। इसके साथ ही एक बैंक खाते से 70 लाख रुपए फ्रीज करवाए गए। इन संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ तेज कर दी गई है। एटीएस अधिकारी के मुताबिक ऊर्जा विभाग के खातों से 100 करोड़ की जो राशि ट्रांसफर की गई थी, जब्त 1 करोड़ 30 लाख रुपए इसी का हिस्सा है। अगली खबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य परिषद की बैठक संपन्न, पेशा कानून लागू करने की मांग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य परिषद की बैठक राज्य कार्यालय में पीके पांडे की अध्यक्षता में की गई और पार्टी को मजबूत बनाने और संघर्ष को गति देने के लिए फरवरी महीने से बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय किया गया। विशेष रूप से दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच कार्यक्रम आयोजित करके पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प किया गया। अगली खबर, आईएएस पूजा सिंघल के बहाने बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आईएएस पूजा सिंघल के बहाने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि झारखंड में एक अजीबोगरीब खेल चल रहा, जहां प्रशासनिक व्यवस्था रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की अनोखी नीति पर काम कर रही है। इस व्यवस्था में भ्रष्ट अधिकारी को इनाम दिया जाता है, जबकि ईमानदार अधिकारी को दंडित किया जाता है। बाबूलाल ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आई आईएएस अधिकारी को राज्य के एक प्रमुख विभाग की जिम्मेदारी देने की तैयारी कर ली है। अगली खबर, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को करना होगा मजबूत, राज्यपाल का बड़ा बयान। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी के दूसरे स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा, खासकर गांव की शिक्षा व्यवस्था को। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी को ठीक करना होगा, जिसको लेकर हम काम भी कर रहे हैं। झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर टीएन साहू ने कहा कि झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी को अभी तक अपना स्थायी परिसर नहीं मिला है। अगली खबर, झारखंड का गैंग महाकुंभ में भी एक्टिव, चल रहा 500 के नकली नोट खपाने का खेल। बता दें कि दिव्य और भव्य महाकुंभ में यदि आप भी कोई दुकान लगाकर सामान बेच रहे तो ग्राहकों से 500 रुपए की नोट लेते वक्त विशेष ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो कि आप नकली नोट लेकर अपना आर्थिक नुकसान उठा लें। ऐसा ही घटना नागबासुकी क्षेत्र में दुकान चला रहे गोपाल शर्मा के साथ हुआ। यहाँ पहुंचे 3 युवकों ने दुकान पर बैठे कर्मचारियों को 500 के नकली नोट दिए और इसके बाद 50 रुपए का सामान खरीदा। पूछताछ में पता चला कि झारखंड का गैंग महाकुंभ में नकली नोट खपा रहा था। तब कोतवाली थाने में अकबर और उसके साथी हलीम जितिन मंडल के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। तीनों आरोपित साहिबगंज झारखंड के निवासी हैं। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य हर गांव से कम 500 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। बता दें कि बोकारो में झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला संयोजक मंडली की बैठक की गई और बता दें कि बैठक में संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान एवं 4 फरवरी को धनबाद में होने वाली पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की गई है। संयोजक श्री माझी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य हर गांव से कम 500 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
ये भी कहा कि स्थापना दिवस समारोह में प्रत्येक पंचायत से अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर प्रत्येक प्रखंड से कम 50 वाहनों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को धन्यवाद पहुंचाने की योजना बनाई गई है। अगली खबर, गणतंत्र दिवस पर रांची में 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, बदला रहेगा ट्रैफिक रूट। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर झारखंड की राजधानी रांची में 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इनमें रैफ, जैप, JIRB, जिला पुलिस बल, पुलिस के जवान और पदाधिकारी शामिल हैं। साथ ही सभी विधायकों और मंत्रियों सहित अन्य महानुभावों की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भी लिखा है। इसमें सभी जिलों के SP से कहा गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से सतर्कता बरतें और सुरक्षात्मक कार्रवाई करें। अगली खबर, JPSC भर्ती घोटाले में 47 अफसरों समेत 74 को समन, 64 चयनितों में से 49 ने कर दिया था बड़ा गड़बड़ झाला। CBI की विशेष कोर्ट ने JPSC प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले में 47 अफसरों समेत कुल 74 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। बीते 16 जनवरी को CBI की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने संबंधित लोगों के पते पर समन भेजकर स्वयं या फिर वकील के माध्यम से पक्ष रखने को कहा और अभिलेखों के अवलोकन के दौरान एक आश्चर्यजनक तथ्य कोर्ट के सामने लाया गया। अंतिम रूप से चयनित 64 अभ्यर्थियों में से 49 को JPSC के नियम के मुताबिक PT में भी सफल घोषित नहीं किया जाना चाहिए था। बता दें कि CBI ने जांच पूरी करते हुए 12 साल के बाद बीते 4 मई को JPSC के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद समेत अन्य आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अगली खबर, राज्य में 2 लाख अबुआ आवास पूरा करने में हाँप रहा विभाग। 2023-24 के मात्र 6% आवास हुए हैं पूरे। झारखंड सरकार के द्वारा अबुआ आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालांकि जिलेवार सुस्ती और प्रशासनिक लापरवाही के कारण मात्र 13,770 आवास ही पूरे हो पाए, जो कुल लक्ष्य का सिर्फ 6% है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सोने ने ऑल टाइम हाई बनाया, 10 ग्राम 80,348 रुपये का हुआ। 24 दिन में 3,765 रुपये चढ़ा था। चांदी 578 रुपये बढ़कर 91,211 रुपये किलो पहुंची। सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है।